अब मैं जरा अगली एक ऐसी सीट पर बढ़ रहा हूं जिसको आप कह सकते हैं कि शायद सबसे चर्चित सीट होने जा रही है ये पूरे पश्चिम बंगाल में। ये डायमंड हार्बर की सीट है। डायमंड हार्बर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 2014 से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते हुए आ रहे हैं। तो ये आप इसको दोनों तरफ से क्या देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की भी सेफ सीट है और अब ये ममता बनर्जी के परिवार की सीट हो गई है क्योंकि उनके भतीजे ने 2 चुनाव यहां से लड़ लिए। तो टीएमसी डायमंड हार्बर एक बार फिर जीतेगी ऐसा हमारा सर्वे कह रहा है और अभिषेक बनर्जी यहां से लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और अभिषेक बनर्जी तीसरी बार चुन करके यहां से सांसद बनकर के जाएंगे और इस सीट पर भी 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। तो हर लिहाज से मुफीद सीट जिसे आप कह सकते हैं वो तृणमूल कांग्रेस के लिए है, डायमंड हार्बर की सीट। जैन जी। बिल्कुल, लेकिन इसमें दो बिंदु मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आपको याद होगा डायमंड हार्बर में पंचायत चुनाव हुआ था और उस समय बहुत भारी हिंसा हुई थी और डायमंड हार्बर में भी उस समय जो स्थिति था, क्योंकि वहां गरीब आबादी बहुत है, तो इसीलिए हम लोग जिस समय मुस्लिम वोट के बारे में बात करते हैं, भाजपा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आने से ये भी एक फायदा है कि शुभेंदु ये हर जिले में, जैसे शाहजहां का इशू जो है वो सबसे पहले तो शुभेंदु ने ही पार्टी को नोटिस कराया था, क्योंकि उनको पता था ना, वो उसको तृणमूल में ही था उस समय क्या क्या होता है, क्या हो रहा है। तो डायमंड हार्बर में जैसे इस बार आज मैं कलकत्ता में हूं, मोदी जी का जो रैली, उसमें आपको भाजपा को यूपी के भाजपा के प्रिज्म से पश्चिम बंगाल नहीं देखना चाहिए आपको। मैं पश्चिम बंगाल में जो भाजपा का रैली पहले होता था और आज मोदी जी के जो रैली है और उसमें जो महिला पार्टिसिपेशन आज मैंने देखा जी है, बिल्कुल। और इसीलिए ममता बनर्जी भी बहुत काउंटर कर रहे हैं। तो डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी जीतेंगे, लेकिन जैसे परसेंटेज ऑफ वोट भाजपा को भी लास्ट टाइम डायमंड हार्बर से भी आप देखिए जो उसका इंप्रूवमेंट, मैं तो कहता हूं बीजेपी ग्रोथ इज ए इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन वेस्ट बंगाल। इसको शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में थोड़ा देखना चाहिए। तो इसीलिए हो सकता है कि डायमंड हार्बर में अभिषेक जीतेंगे, लेकिन उसमें वहां भी कुछ इश्यूज है जो, जैसे इसीलिए इंडियन सेकुलर फ्रंट के लीडर बोले हैं, अभी अनाउंस किए हैं, क्या करेंगे पता नहीं है, कि वहां हम चुनाव लड़ेंगे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। देखिए उसका कितना असर होता है। अच्छा, हम लोग इस सीट को ऐसे जनता के, आप व्यूअर्स की थोड़ी सरलता के लिए इसको आप पश्चिम बंगाल की अमेठी कह सकते हैं। तीसरी बात ये भी है, देखिए अभिषेक बनर्जी का फैमिली सीट है, जॉइंट किलर उसके लिए चाहिए। लेकिन शुभेंदु जी पर एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूं कि शुभेंदु ने ही, जैसा दादा ने भी कहा कि ये जो संदेश खाली का इशू था पूरा का पूरा शुभेंदु ने उठाया है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां पर एक लोकल लीडर भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर मिला है जो नहीं था। और शुभेंदु के लिए ये भी कहा कि आप यदि ध्यान हो कि पिछली बार के चुनावों से पहले टीएमसी से बहुत सारे नेता बीजेपी में आए, लेकिन उसमें से बहुत सारे नेताओं की वापसी भी हो गई, घर वापसी भी हो गई। तो शुभेंदु अकेले हैं जो एक ताकतवर लीडर के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी में खड़े होकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए डायमंड हार्बर की सीट है, इसमें देखिए 2 चुनाव जो अभिषेक बनर्जी जीते हैं उसमें पहले चुनाव में लगभग 71,000 वोटों से वो जीते थे, लेकिन दूसरा चुनाव वो 2.5 लाख वोटों से जीते। उन्होंने अपना जो वो है वो डबल कर दिया था। और दूसरा ये भी यहाँ पे है कि यहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पे आई थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलटफेर होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने जो ट्रेजेक्टरी बताई उससे तो ये साफ लग रहा है कि भाई 2014 में मतलब इनका वोट का मार्जिन, जीत का मार्जिन अगर कम है तो उस वक्त या तो कांग्रेस या लेफ्ट कोई एक मजबूत रही होगी बिल्कुल इनके सामने। तो और अब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आपको ये कंपैरिजन ठीक नहीं है कि अमेठी मत बोलिए इसको डायमंड हार्बर। वहाँ पे कम हो रहा था या ज्यादा हो रहा है? अगर आप अमेठी का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहरामपुर सीट को अमेठी बोलना चाहिए कि जहां से अधीर रंजन चौधरी लगातार जीत रहे हैं टीएमसी की सरकार होने के बाद। इनको भी युवराज कहते हैं ना, सरकार है, इनके पास संगठन सब है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की दम पर, जहां कांग्रेस का सपोर्ट है उन्हें, ना ममता बनर्जी का सपोर्ट है, उसके बाद वो सबसे लड़के अगर जीत रहा है बहरामपुर से, तो मुझे लग रहा है कि वो अमेठी सीट ज्यादा है कांग्रेस के लिए। देखिए इस वक्त टीएमसी के उत्तराधिकारी तो अभिषेक बनर्जी हैं। बिल्कुल, परिवारवाद का अगर कहीं बंगाल में अगर कहीं सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना है तो इसी सीट का हम लोग दे सकते हैं। अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने अब ये इसको परिवार की सीट बना दिया। आजकल अमेठी का नाम लेने से ऐड करना चाहूंगा। हाँ सर, सिर्फ एक बिंदु वो है कि अभिषेक बनर्जी डेवलपमेंट के इशू में भी, जैसे डायमंड हार्बर मॉडल नाम दिया गया है, और जैसे वहां मैं कह रहा था ना कि वो गरीब आम जनता बहुत है, इसीलिए वहां एकदम फ्लाईओवर बनाना, जैसे बॉम्बे में नितिन गडकरी ने एक समय बहुत फेमस हो गए थे,
तो ये अभिषेक बनर्जी का ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज और वो एमपी लैड से लेके अपने इवन ये जो 100 डेज का भी जो पैसा वो डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पार्टी के तरफ से दिया जा रहे हैं, वो इशू बना रहे हैं कि केंद्र नहीं दे रहे हैं, सेंटर नहीं दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं, हमारे पार्टी की तरफ से दे रहे हैं। तो और ये डायमंड हार्बर मॉडल लेके तृणमूल के अंदर में भी थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ था कि डायमंड हार्बर मॉडल और पूरी राज्य में ये नहीं हो पा रहा है, और क्यों अभिषेक बनर्जी इज डूइंग इट ओनली फॉर डायमंड हार्बर। तो लेकिन डायमंड हार्बर में उनका फायदा, उनके डिविडेंड जरूर मिलेगा।